सोचिए, क्या हो अगर आपकी हर विश, हर इच्छा पूरी हो सकती हो, लेकिन उसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़े। आज हम एक ऐसे ही ऐप की दुनिया में जा रहे हैं जो वादे तो पूरे करता है, पर बदले में सिर्फ 24 घंटों के अंदर जिंदगी छीन लेता है। ये सिर्फ एक कहानी का सवाल नहीं है, नहीं। ये एक ऐसी सिचुएशन है जो हमें दिखाती है कि हमारी अपनी ही ख्वाहिशें कितनी ज़्यादा खतरनाक हो सकती हैं, खासकर तब जब उन्हें पूरा करने का एक आसान रास्ता हमारे सामने हो। और इस ऐप का नाम है गिरिगो। देखिए, ये कोई मामूली ऐप नहीं है, बल्कि एक श्राप है। एक बार किसी ने इससे कुछ मांग लिया तो समझ लीजिए पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है, और इसका खेल बहुत ही बेरहमी से शुरू होता है। तो कहानी की शुरुआत होती है पहली विश से। एक ऐसी विश जो इस ऐप की डरावनी ताकत को पहली बार दुनिया के सामने लेकर आती है। गिरेगो का नियम जानबूझकर बहुत सिंपल रखा गया है। बस अपनी डेट ऑफ बर्थ डालो, अपनी विश रिकॉर्ड करो और सेंड कर दो। और यही सादगी इसका सबसे बड़ा धोखा है, जो लोगों को एक जानलेवा जाल की तरफ खींचती है। पहला शिकार बनता है योंगहुक, जो पढ़ाई में बहुत ही कमजोर था। उसने मैथ्स में टॉप करने की विश मांगी और वो पूरी भी हो गई। उसकी क्लास, उसके टीचर्स सब हैरान थे। लेकिन ठीक 24 घंटे बाद क्लास के बीच में ही एक अनदेखी ताकत ने उसे अपने ही हाथों से अपनी जान लेने पर मजबूर कर दिया, सबके सामने। ये सिर्फ एक मौत नहीं थी, ये एक चेतावनी थी। योंगवुक की मौत बस एक हादसा नहीं थी। नहीं, ये तो उस श्राप की पहली कड़ी थी जो अब एक महामारी की तरह फैलने वाला था। और अगला निशाना कहानी के मेन कैरेक्टर्स बनने वाले थे। देखिए, गनवू अपनी गर्लफ्रेंड सिया को दुखी नहीं देख सकता था, तो बस उसे हंसाने के लिए उसने मजाक मजाक में गिरिगो से एक छोटी सी विश मांग ली। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी ये मासूम सी कोशिश उसे सीधे मौत के मुंह में धकेल देगी। अब जब खतरा इतना करीब आ चुका है, तो इस श्राप के नियम और भी ज्यादा साफ हो जाते हैं। ये एक 4 स्टेप का जानलेवा खेल है। विश मांगो, उसे पूरा होते हुए देखो, 24 घंटे की उल्टी गिनती का सामना करो और फिर मौत को गले लगाओ। बचने का कोई रास्ता नहीं है। और ये कोई बेनाम श्राप नहीं है, इसके पीछे एक जानी पहचानी आत्मा है। हयोंग, उसी स्कूल की एक पुरानी स्टूडेंट का भूत। और फोन उसका हथियार बन चुका है, जिसके जरिए वो अपनी अधूरी कहानी का बदला ले रही है। जब दोस्तों को ये एहसास होता है कि वो किसी अनदेखी शक्ति से नहीं, बल्कि एक आत्मा से लड़ रहे हैं, तो डर की जगह हिम्मत ले लेती है। अब ये सिर्फ बचने की नहीं, बल्कि लड़ने की जंग थी। इस अलौकिक लड़ाई के लिए उन्हें किसी ऐसे की जरूरत थी जो इस दुनिया को समझता हो, और वो थी हाजुन की बड़ी बहन हेयंग, एक बहुत ही शक्तिशाली शामन। अब वही उनकी आखिरी उम्मीद थी। गनवू को बचाने के लिए सिया ने खुद एक विश मांगकर श्राप अपने ऊपर ले लिया था। अब उसे बचाने के लिए एक खतरनाक अनुष्ठान किया गया, जो एक ही समय में 2 अलग-अलग दुनियाओं में लड़ा जा रहा था। असली दुनिया में शामन सिया के शरीर की रक्षा कर रही थी, जबकि दूसरी तरफ शापित दुनिया में सिया की आत्मा अकेले उस भूत से लड़ रही थी। वो अनुष्ठान सिया को मौत से तो बचा लेता है, लेकिन पूरा नहीं हो पाता। और नतीजा, सिया अब असली और शापित दुनिया के बीच फंस चुकी है। वो जिंदा तो है, लेकिन अब वो एक ऐसा दरवाजा बन गई है जिससे कोई भी खतरनाक चीज इस दुनिया में आ सकती है। अब लड़ाई सिर्फ श्राप से नहीं रही थी। जैसे जैसे रहस्य गहराता है, दोस्तों को एहसास होता है कि असली खतरा शायद बाहर नहीं, बल्कि उनके अपने बीच ही कहीं छिपा है। उनकी जांच उन्हें स्कूल के ही एक पुराने दबे हुए राज तक ले जाती है। एक डिलीट की हुई डिस्कॉर्ड पोस्ट में उन्हें उस तामसिक आत्मा यानी ह्योंग की तस्वीर मिलती है, और पता चलता है कि वो एक लोकल शामन की बेटी थी। सारे सुराग एक ही दिशा में इशारा कर रहे थे। सच्चाई की तह तक जाने के लिए वे गिरिगो के सर्वर को हैक करने का जोखिम उठाते हैं, और वहां उन्हें एक वीडियो मिलता है, एक ऐसा सबूत जो उनकी दोस्ती को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। उस वीडियो में उनकी अपनी दोस्त नारी थी। उसी ने जलन के मारे योंगवुक की मौत की विश मांगी थी। सबसे बड़ा धोखा, सबसे बड़ा विश्वासघात उनके अपने ही दोस्त की तरफ से आया था। और यहीं आकर कहानी का हर नियम टूट जाता है। अगर ग्रिगो के रूल के हिसाब से विश मांगने वाले को 24 घंटे में मरना ही होता है, तो फिर नारी अब तक जिंदा कैसे है? क्या इस श्राप के नियम उतने सीधे हैं जितना वे सोचते थे, या फिर वे किसी और भी बड़े और भी गहरे खेल में फंस चुके हैं?